राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास, अध्याय 5। कार्तिक स्नान करने वाले विष्णु भक्तों की मंगल कामना करते हुए आज हम सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास का महात्म्य। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कार्तिक स्नान की कथाओं और महात्म्य को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। क्योंकि अधूरी कथा और बिना आस्था के पूजा पाठ करने से हमें कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। यही सब कुछ आज की कार्तिक स्नान की कथा में बताया गया है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें और हमारे चैनल युवेस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो आइए पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियां सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थीं। तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। हमारे घर में इतनी गरीबी और दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा और सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तब गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर आदि रहते हैं, वे इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। ये सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए। वह बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो वह कहने लगा, बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। लड़का सोचने लगा, मैं क्या मांगू? अनाज हो, धन हो, हाथी की सवारी हो या सुंदर सी पत्नी हो। ये सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने उस लड़के से कहा, बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी और माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था, जो अब महल बन गया था। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, एक कमरे में पलंग पर 16 श्रृंगार किए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया था। वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा, देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। ये सब गणेश जी भगवान ने दिया है, वे मुझे जंगल में मिले थे। ये सुनकर उसके माँ बाप और दादी बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीना वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना, ताकि माँ आराम से लड्डू खा सके। ये सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, पर बोली, ठीक है रख दूंगी। बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और कपड़े रख रही थी, तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया और कहा, माँ जी आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए लड्डू बना दिए हैं। परंतु बहू ने झूठ कहा, डिब्बा खाली था। बुढ़िया ने खुशी खुशी वह डिब्बा अपने थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल पड़ी। बेटा अपनी माँ को गंगा जी छोड़कर आ गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी माँ के लिए एक झोपड़ी बना दी और कहा, माँ जब महीना पूरा होगा
तब मैं आपको लेने आऊंगा। बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की और फिर लड्डुओं का डिब्बा खोलकर बैठ गई। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें सचमुच लड्डू भरे हुए थे। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, मेरी बहू कितनी अच्छी है, वह मेरा कितना ख्याल रखती है। बुढ़िया ने लड्डू निकाला और खाने लगी। तभी हनुमान जी बंदर के रूप में आए और उसके सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, माई, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू उन्हें दे दिया। अब हनुमान जी का तो रोजाना का नियम बन गया। जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती, बंदर आ जाते और बुढ़िया लड्डू उन्हें दे देती। इस तरह हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। बुढ़िया घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी तो हनुमान जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने बुढ़िया की कुटिया को एक सुंदर महल में बदल दिया। बुढ़िया का महल धन और दौलत से भर गया। जब उसका बेटा उसे लेने आया तो वह महल देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, मैं तो अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़कर गया था, पर यहाँ तो महल खड़ा है। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो सभी ने बताया कि उसकी माँ उसी महल में रहती है और यह सब कुछ भगवान ने उन्हें दिया है। बेटा बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहने लगा, माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। आप पर सचमुच भगवान की कृपा हुई है। वह माँ के साथ धन धान्य लेकर घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को माँ बेटे को देखते ही जल भुनते हुए पाया। बहू ने सोचा, अगले साल मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी ताकि वह भी धनवान हो जाए। इस बीच बहू को यह समझ नहीं आया कि उसकी सास का धन उसी के काम आने वाला है, परंतु उसने अगले साल तक इंतजार किया। जैसे ही कार्तिक का महीना आया, उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजने की योजना बनाई। उसने अपनी माँ के लिए घी और मेवे से लड्डू बनाए और कहा, माँ, ये डिब्बा लड्डुओं से भरा है, रोज पूजा पाठ के बाद इसे खा लेना। उसकी माँ लड्डू देखकर बहुत खुश हुई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। फिर भी वह अनमने मन से गंगा जी चली गई। वहां पहुंचने पर उसके दामाद ने उसके लिए झोपड़ी बनाई और कहा, सासू माँ, 1 महीने बाद मैं आपको लेने आऊंगा। पहले ही दिन उसने लड्डू खाया और फिर सो गई। जैसे ही वह दूसरे दिन लड्डू खाने लगी, हनुमान जी बंदर के रूप में आ गए। उसने गुस्से में पत्थर उठाया और हनुमान जी को मारकर भगा दिया। वह कहने लगी, मेरे लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? इस प्रकार उसने रोजाना 4 बार लड्डू खाए और पूरे दिन सोती रही। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया। उसकी माँ भी डुकर, सुअर बनकर वहां बैठ गई। जब दामाद अपनी सास को लेने आया तो उसने कूड़े का ढेर और डुकर बनी सास को देखा। उसने सोचा, मैं तो अपनी सास को झोपड़ी में छोड़कर गया था, पर यहाँ तो यह सब क्या हो गया? उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, यह डुकर बनी सास ही वह महिला है जिसे तुम यहाँ छोड़कर गए थे। वह पूरे कार्तिक माह में 4 बार लड्डू खाती थी और सारा दिन सोई रहती थी। दामाद अपनी डुक्कर बनी सास को लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी अपनी माँ को धन धान्य के साथ लौटने की उम्मीद कर रही थी, परंतु डुक्कर बनी माँ को देखकर वह दुखी हो गई। फिर वह पति के साथ विद्वान पंडित के पास गई। पंडित ने समझाया कि उसकी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान नहीं किया था, इसलिए वह इस हालत में है। पंडित ने बहू से कहा, तुम्हारी सास ने पूरे कार्तिक मास में धर्म कर्म, स्नान और पूजा पाठ नहीं किया, इसलिए कार्तिक देवता उससे नाराज हो गए और वह डुकर बन गई है। यह सुनकर बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, पंडित जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी सास और माँ में बहुत फर्क रखा। मेरी सास हमेशा अच्छे विचारों वाली थीं, फिर भी मैंने कभी उनका कहना नहीं माना। जब वे कार्तिक स्नान के लिए जा रही थीं, तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें खाली डिब्बा दिया। पंडित ने कहा, बेटा, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम ऐसा करो कि अपनी सास की खूब सेवा करो। सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान के लिए पानी दो और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराओ। ऐसा करने से तुम्हारी माँ फिर से ठीक हो जाएगी। दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी भी आपका सम्मान नहीं किया, हर बात पर आपका अपमान किया। उसकी सास ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। बच्चे तो गलती करते ही हैं, माँ कभी उनसे नाराज नहीं होती। बहू ने यह सुनकर अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, सास को स्नान के लिए पानी देती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती। शाम को अपनी सास के हाथ पैर दबाती। इस प्रकार कार्तिक देवता बहू से खुश हो गए और उस पर अपनी कृपा बरसाई। उसकी माँ भी ठीक हो गई और घर धन धान्य से भर गया। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। कहानी के बाद हमेशा हाथ जोड़कर यह कहना चाहिए, हे कार्तिक देवता, यदि कथा में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जैसे आपने लड़के की माँ पर कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना, और जैसे बहू की माँ पर किया वैसा किसी पर न करना। अब सुनते हैं अगली कहानी। तुलसी माता की कहानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह रोज तुलसी में जल सींचने जाया करती थी। गांव की अन्य महिलाएं भी वहां आती थीं और तुलसी माता की पूजा अर्चना करती थीं। जब महिलाएं तुलसी जी की पूजा करती थीं, तो बूढ़ी माई चुपचाप बैठी रहती थीं। उनके जाने के बाद वह तुलसी में जल डालते हुए कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू करना निधारे। पीतांबर की धोती दे, मीठा मठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का कांट दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, अंत में कृष्ण जी का कंधा दे। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा, हे तुलसी, तुम इस तरह सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे यह सब कहकर जाती है। मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कहने लगे, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा, तुम उससे कह देना। यह सुनकर तुलसी माता फिर से हरी भरी हो गई। बुढ़िया रोज आकर वही बात कहती रही, परंतु तुलसी माता अब निश्चिंत थीं। समय बीता और एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। गांव के लोग आए, परंतु बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा नहीं पाया। तभी एक 12 वर्षीय बालक वहां आया और कहने लगा, मुझे उठाने दो। सबने हंसते हुए कहा, तू तो बच्चा है, हम नहीं उठा पाए, तू कैसे उठाएगा? परंतु एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बच्चे को भी देख लेने दो। बालक बुढ़िया के पास गया और कान में कहा, बूढ़ी माई, मन के निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मट्ठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान ने स्वयं उसे कंधा दिया। इस प्रकार बुढ़िया को मोक्ष प्राप्त हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को मोक्ष दिया, वैसे ही सबको देना। लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक लपसी और दूसरा तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, जबकि लपसी रोजाना 1.25 शर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं खाता। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूं। तपस्वी कहने लगा, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं कल करूंगा। अगले दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपस्वी के पास फेंकी। तपस्वी ने अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे छिपा लिया और तपस्या करने लगा। नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के पास फेंकी। लपसी ने अंगूठी को नजरअंदाज किया और अपनी भक्ति करता रहा। नारद जी ने कहा, लपसी ही बड़ा है क्योंकि उसने मोह माया में फंसने के बजाय भगवान की भक्ति को चुना। श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक मास का व्रत बहुत श्रद्धा से किया था, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ इस जन्म में अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए गए पुण्य के कारण ही तुम्हें यह दिव्य रूप, धन और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मानव को मोक्ष, भुक्ति और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी की पूजा, दीपदान और उपवास करते हैं,
वे मेरे समान प्रिय हो जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान, जागरण और तुलसी जी का पूजन करने वाले भक्त संसार के सुखों का आनंद लेते हुए अंत में मोक्ष धाम प्राप्त करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा, स्नान और व्रत अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल युवेस्ट्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण कथा, व्रत और पूजन विधि की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग कार्तिक मास के महत्व को जान सकें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखें। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।